हेलो गाइस, आज हम भगत सिंह के बारे में जानेंगे। इनका जन्म लायलपुर जिले के बंगा में, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था 1907 में। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम सरदारनी विद्यावती था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। इस हत्याकांड ने भगत सिंह के मन में गहरा प्रभाव डाला। 1920 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर यह असहयोग आंदोलन में भाग लेने चले गए। चोरा चोरी कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब भगत सिंह को निराशा उत्पन्न हुई। 1924 में भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद से संपर्क किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी चंद्रशेखर आजाद ने की थी। 9 अगस्त 1925 काकोरी षड्यंत्र। इस षड्यंत्र को अंजाम HSRA के सदस्यों द्वारा दिया गया था। यह षड्यंत्र क्या था? शाहजहांपुरा से लखनऊ की तरफ एक ट्रेन जाती थी। इस ट्रेन में सरकारी खजाना था। उस खजाने को लूटा गया था। किसके द्वारा? जैसा कि मैंने बताया, HSRA सदस्यों के द्वारा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने लाहौर में की थी। कब की थी? 1926 में। 30 अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। इन्होंने नारा दिया था, साइमन कमीशन वापिस जाओ। जहां पर लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए। घायल होते समय लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे सिर पर किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए पत्थर की कील साबित होगा। फिर जो हॉस्पिटल गए और उसके बाद 17 नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया HSRA सदस्यों के द्वारा। उस टाइम HSR सदस्यों ने 2 पर्सन को नियुक्त किया। इनको भेजा बदला लेने के लिए। जो गए जरूर थे स्टोक की हत्या करने के लिए, लेकिन सैंडर्स की हत्या हुई। कब हुई? 17 दिसंबर 1928 को। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 पब्लिक सेफ्टी बिल। इस 8 अप्रैल 1929 की घटना को असेंबली बिल कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 2 बिल थे, अगर अंग्रेज पास करवा देते तो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता। तो जब इसकी घोषणा केंद्रीय विधानसभा में हो रही थी 8 अप्रैल 1929 को, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, पर्चे भी बांटे और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद नारा के साथ साथ भगत सिंह का एक और नारा भी है। वो क्या था? साम्राज्यवाद का नाश हो। यह नारा भी भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया है। जहां पर जब ये बम कांड हुआ, तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बल्कि गिरफ्तार हुए। कुछ टाइम के बाद राजगुरु पूना से गिरफ्तार कर लिए गए और सुखदेव को भी पकड़ लिया गया। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। 24 मार्च 1931 जब वह दिन डिसाइड हुआ जिस दिन इन तीनों को फांसी दी जानी थी, लेकिन फांसी 23 मार्च को ही दे दी गई थी। जब अंग्रेज अधिकारी भगत सिंह को फांसी के लिए बुलाने आए, तब यह लेनिन की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तब उनको कहा, ठहरिए, एक क्रांति दूसरे क्रांतिकारी से पहले मिल तो ले। फिर थोड़े टाइम बाद जो फांसी के लिए उठे और कहा, अब चलो। इस प्रकार आप सबने कमेंट में यह बताना है, जो फांसी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव गए, तब वह कौन सा गाना गा रहे थे। इसी के साथ मैं अलविदा चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।